तो हमारे साथ में महत्वपूर्ण एक व्यक्ति जुड़े हुए हैं, चलिए उनका नाम जानते हैं। सर क्या नाम हुआ सर? सर मेरा नाम अजीत कुमार हुआ। अजीत कुमार जी, यूजीसी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? यूजीसी के बारे में हम ज़्यादा तो नहीं जानते हैं, बस इतना जानते हैं कि सरकार का मंशा अब कुछ और है। ये रैगिंग को लेके ये बात चल रही है शायद, मुझे जहाँ तक पता है। तो इसमें क्या होगा ना कि स्टूडेंट लाइफ में ही आप किसी को सेटिस्फाई करने के लिए, एक समुदाय को सेटिस्फाई करने के लिए दूसरे समुदाय को आप डिस्टर्ब करना चाह रहे हैं। ये सरकार का कोई एजेंडा है नहीं। आप देख लीजिए, ये सिर्फ बिल लाती है। जैसे मोदी जी किसान बिल लाए थे, उसको सारा मीडिया चैनल को भैया हम फोफी बोलते हैं। कारण है मीडिया अपना स्तर गिरा चुकी है, सरकार के सामने नतमस्तक है सरकार के बातों पे चलने के लिए। जनता का मुद्दा का एक भी बात नहीं है। आज आप अभी यहाँ पटना में खड़े हैं और संयोग से हमको तो मन कर रहा है कि बगल हट जाए, क्योंकि फ्लाईओवर बहुत गिरता है पटना में, तो हम लोग बगल ही चले, कहीं गिर ना जाए। अभी तो नहीं गिरेगा ये बीजेपी का बनवाया हुआ नहीं है। तो किनका बनवाया हुआ? ये बीजेपी से पहले का बना हुआ है। अभी भी नीतीश कुमार को थोड़ा सा समझ में आना चाहिए कि नीतीश कुमार जी, आपका उम्र हो गया है चचा, आप बिहार के युवा को बर्बाद कर रहे हैं। मेरा आपसे अनुरोध है, एक मोदी जी थे जिनको इन्हें समझ में आया कि ड्रीम 11 क्या होता है। आज पूरा देश का बच्चा बर्बाद हो गया। आप बताइए भैया, जो 6, 7, 8 का बच्चा 49 रुपया लगा के 1.5 करोड़ रुपया कमाने का यदि सपना देख सकता है, वो क्यों पढ़ाई करेगा वो? और बिहार का स्थिति यह है कि यहाँ पे शराब बंदी नाम का झुंझुना लगा दिया गया। आप यहाँ इतना दूर में आप शराब चाहिए तो अभी हम मंगा के देंगे, क्वालिटी। मतलब शराब अभी भी मिल रहा है या मजाक हो रहा है अब बिहार के साथ? शराब की बात आप छोड़ दीजिए, आपको फोर्टबिन सुई चाहिए, फोरेक्स, कोडीन, फॉस्फेट 10 mg कंपोजिशन पूरे बिहार में धड़ल्ले से बिक रहा है, इसमें चरम पे है। ये बौखता बिहार बनाना चाह रहे हैं। अब दारू बंद होने के बाद में सूखे नशे में बढ़ोतरी बढ़ी है। बढ़ोतरी नहीं बढ़ी है, बल्कि बच्चे पगला गए हैं। गार्जियन को समझ में नहीं आ रहा है। दारू पी के आता था बच्चा, मुंह सूंघता था गार्जियन, उस पर गाइडेंस रखता था। स्मैक पी के आ रहा है, पता ही नहीं चल रहा है। जब पता चल रहा है तो बच्चा नशा मुक्ति केंद्र में जा रहा है। पूरा युवा को बर्बाद कर दिया मोदी जी। इनको कुछ समझ में आता? आजकल चाचा सुने हैं इनका भी एक फाइल लीक हो गया। हम लोग कश्मीर फाइल देखे, केरला फाइल देखे। चाचा थोड़ा अपना वाला फाइल कब आप लगाइएगा, ये बता दीजिए तो थोड़ा। देश पर सवाल है, बात को समझिए। ये प्रधानमंत्री इनको क्या है, ये बच्चा में हीरो बनना चाहते थे, ये गलती से बन गए प्रधानमंत्री, अभी हीरोबाजी दिखा रहे हैं। इनको कुछ समझ में आता है? हम लोग बजट पढ़ने वाला लड़का है, हम बजट पढ़ेंगे, आपका बात नहीं पढ़ेंगे। आप क्या दिए अभी तक देश को, बस इतना बता दीजिए मोदी जी। कुछ नहीं दिए। विदेश में भी आप जितना बोल रहे थे ना डंका, आप सारा नाश कर दिए, सत्यानाश कर दिए आप। हमको कोई एप्स्टीन फाइल एक बात अभी लीक हुआ है, ये सरासर गलत है। ये CIA का प्रोपेगेंडा है कि जिस तरह से बांग्लादेश को बर्बाद किया गया, उसी तरह से अभी आप देख लीजिए। विदेश नीति क्या है? विदेश नीति तो पहले बढ़िया था। अटल बिहारी वाजपेयी के बाद बीजेपी में नॉट अ सिंगल नेता कोई नहीं है जिनको बुझने भी आता होगा कि राजनीति क्या होता है। ये लोग पैसे के दम पे राजनीति में आते हैं। मैं एकदम गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। आप दिल्ली से हैं, आज से कुछ दिन पहले मीडिया ही एक मुद्दा उठाई थी, कन्हैया कुमार देशद्रोही। क्या हुआ कन्हैया कुमार का? कन्हैया कुमार जी अभी भी वही है, अभी भी वही नहीं है। आप उनके इमेज को खराब कर दिया, आप उनको देशद्रोही बताए। हम भी जनरल से आते हैं, बाभन है, वो भी बाभन है, और गिरिराज सिंह भी बाभन है। क्या करते हैं गिरिराज सिंह? बेगूसराय संभल नहीं रहा, पाकिस्तान पर बयान देते हैं वो। उनको कुछ बुझने आ रहा है? और कन्हैया कुमार, तुम भी होश में आ जाओ भाई, तुमसे भी कुछ नहीं होने वाला है। बहुत टाइम दे दिया हम लोग तुम लोग को, अब जो होगा हम लोग खुद देख लेंगे। हम लोग को नेता पर से भरोसा उठ गया। आज के डेट में हम आप सब टेक्नोलॉजी के अंदर कैद हैं, और कल के डेट में भारत का बहुत बुरा हाल होने वाला। और रहा सवाल एक चीज, एप्स्टीन फाइल पे हम बोल देते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जो भी हो, इस तरह का घिनौना काम उनसे नहीं होगा। और प्रधानमंत्री के संप्रभुता पे बात आई है तो करम सुन लो भाई, हम यदि बिहार में जितना नशेड़ी है ना, मतलब हम तो नहीं है, लेकिन जितना कैदी मन है वो यदि अस्थिर से अमेरिका घुस गए ना भाई, दिक्कत हो जाएगा ट्रम्प तुमको। एक बिजनेसमैन है और इंडिया के
अब देख लीजिए, अब ये कहाँ सवाल किया है कि इंडिया के प्रधानमंत्री को बदनाम करो ताकि एक हवा चले, देश में माहौल खड़ा हो और लोग बेवकूफ बनते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने रिक्वेस्ट है, आप जो कोई भी हैं, यदि आप बाइट नहीं डालिएगा तो आप तुरंत डिलीट कर दीजिएगा। नहीं, अभी डलेगा, आपके सामने डलेगा। आप डालिए, और हम अभी भी आपको बोलते हैं, सरकार को एक होना चाहिए, टोटल पार्टी एक होइए। आपके प्रधानमंत्री पे सवाल किया गया है ना, तो वो घिनौना काम करते थे? नहीं, वो घिनौना काम नहीं करते थे, अमेरिका घिनौना काम कर रहा है, जो इतने सालों से इतने बड़े बड़े लोगों को अपने देश में, अमेरिका के अंदर आपको पता है FBI, CIA, वहाँ तो कुछ नहीं होता है, वहाँ एक भी अपराधी नहीं है, यदि है क्राइम होता है तो तुरंत पकड़ा जाता है। इतना दिन से वीडियो बन रहा था, ये क्या प्रोपेगेंडा है भाई? कांग्रेस, बीजेपी, कम्युनिस्ट, जितने भी पार्टी हैं, सब एक साथ आके अमेरिका का विरोध कीजिए। अमेरिका कुछ नहीं है, कुछ नहीं है अमेरिका इंडिया के सामने। हम सिर्फ अपने संस्कार को पालने वाले लोग हैं, हम लोग धर्म पे चलने वाले लोग हैं। धर्मनिरपेक्ष देश था ये, लेकिन इसको हिंदू मुस्लिम करके बर्बाद किए हैं। मोदी जी चच्चा, आपको तो हम नहीं छोड़ेंगे, याद रखिएगा। आप जिस हाल में लाए हैं देश को, आपको वहीं पहुंचा देंगे अस्थिर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।